सब न मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट था दोस्त। आज भाई तुमने पीएचसी छुच्छकवास का दौरा करवावांगे और तुमने जो असली कोरोना योद्धा है उनसे मिलवावांगे। कोरोना काल में जो है तुमने बहुत से योद्धा देखे हैं, हमारे पुलिस वाले भाई देखे, हमारे सफाई वाले भाई देखे हैं। असली जो कोरोना योद्धा हैं वो हमारे डॉक्टर हैं, उन तक तुमने मिलवावांगे और नु दिखावांगे कि डाला कोरोना का टेस्ट होया करे। इस चैनल पर बने रहियो। कोरोना काल में इतने तुमने योद्धा आए थे मिले हो, लेकिन ये असली जो कोरोना योद्धा है आज तुमने उनसे मिलवान लग रहा हूँ। ये पीएचसी में हैं डॉक्टर साहब हमारे, ये किस तरीके से जो है कोरोना का टेस्ट लेवे हैं, किस तरीके से सैंपलिंग ली जा है, वह चीज़ तुमने सारी दिखावांगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप एक बार हमने नु बताओ किस तरीके से टेस्ट लिया जा है। कोई पेशेंट जो जैसे एक पेशेंट आए हुए हैं, हम नु दिखाना चाहो अपने दर्शकों ने कि किस तरीके से टेस्ट लिया जा है, कैसे सबसे पहले क्या करना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी आपका हमारे पीएचसी पे पहुंचने पर। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैंपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीटीएम वायल होती हैं, उसमें कनेक्ट करते हैं और फिर हम इनको जो है आगे जब जीएच भेजते हैं, वहाँ टेस्टिंग होकर इनकी रिपोर्टिंग अगले नेक्स्ट डे पे आती है। अच्छा, अगले दिन रिपोर्टिंग आवा है। तो एक हमने एक सैंपल लेके दिखाओ दर्शकों, हम दिखाना चाहेंगे कि डाला सैंपल लिया जावा है। तो आप देखो देश से हरियाणा पे हम तुम नन्नू दिखाने लग रहे हैं किस तरीके से कोरोना का सैंपल लिया जावा है। डॉक्टर साहब अंदर हैं, यहाँ पे पेशेंट है बाहर, इनका सैंपलिंग लेता हुआ देश से हरियाणा पे देखो भाई आप। एक यहाँ से सैंपल लिया, गले से ये डाल दिया। दूसरा सैंपल नाक से होता है, बिल्कुल। ये दो सैंपल लिए जाए हैं, नाक ते और गले ते। ये हम एक बात मैं पूछना चाहूँ, हाँ कि कितने प्रकार के सैंपल लिए जाए हैं और क्यों कर ले हो? हम यहाँ दो तरह की टेस्टिंग करते हैं जी, जैसे RT-PCR टेस्टिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट। फिलहाल हम रैपिड जो है ना RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं, जो सैंपलिंग जो है ना हम आगे झज्जर भेजते हैं, जो खानपुर सैंपल चेक हो के आते हैं, रिपोर्टिंग नेक्स्ट डे पे होती है। अगले दिन इसकी रिपोर्ट जो है अगले दिन आवे है। और जो रैपिड वाली है उसका क्या प्रोसीजर है? रैपिड की रिपोर्ट हम ये देते हैं, उसके जो है ना मिनिमम 30 मिनट का प्रोसीजर है, उसकी रिपोर्टिंग हम उसी दिन कर देते हैं, उसी टाइम पे हाथों हाथ मिल जाएगा। रैपिड टेस्टिंग का रिपोर्ट जो हाथों हाथ मिल जाएगा। ये दूसरी जो थी, हाँ, इनकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे पे आती है। RT-PCR की रिपोर्ट, RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो ये दो प्रकार के टेस्ट आजकल होने लग रहे हैं, इसके लिए कितनी कॉस्ट लगा है? कॉस्ट फिलहाल पहले तो सबके लिए फ्री कॉस्ट था, लेकिन फिर फिलहाल सरकार की नए गाइडलाइंस के अनुसार जो ना जो जिनको जैसे अब्रोड जाना है या जो है ना कहीं जिसको इंटरव्यू वगैरह पे है, जिनको जो रिटर्न में चाहिए होता है, उनकी फ़ीस जो है ना सरकार ने निर्धारित की है 1600 रुपये। अच्छा, RT-PCR के लिए और रैपिड के लिए निर्धारित किए 650 रुपये। और जैसे अमूमन जो पेशेंट आते हैं, जैसे जो नॉर्मल पेशेंट हैं, जैसे जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं इनका, उनके जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी का। और अच्छा, गर्भवती महिलाओं से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गर्भवती महिलाओं का, और जो पेशेंट है जिसका नु लगा है ये कोरोना पॉजिटिव है, जिसका दिक्कत चल रही है, उसका फ्री है। मोहित यादव जी से मिलवावा है तुमने। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू। आप एक बात बताओ जी, कितने टेस्ट हुए हैं आपके पीएचसी में एक दिन में, या फिर अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? कुछ इस बात में प्रकाश डालिए। हमारा जो डेली का टारगेट है वो है 50 का, और अभी तक हमारे पीएचसी में 2,500 के लगभग टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 40 से 45 के बीच में पॉजिटिव आए हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2% पॉजिटिव आए हैं, तो डरने की जरूरत को नहीं भाई। तो सब कोई पॉजिटिव आ जाएगा तो उसने कौन कौन सी मेडिसिन दिया करो? उसमें हम सबसे पहले उसको जो है फॉर्म होते हैं उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, एक उसका जो पॉजिटिव केस आता है उसका फॉर्म A, फॉर्म B और एक कंटेनमेंट प्लान, वो हमें बना के भेजना होता है विदिन 2 आवर्स। जो इन्फॉर्मेशन जो हमें रिसीव होती है उसके 2 घंटे के अंदर। उसके बाद हम उसको टैबलेट भिजवाते हैं, या जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस करते हैं। अच्छा, जो टैबलेट होती है उसमें हम देते हैं, एक तो HCQ देते हैं अगर उसको कोमोर्बिडिटी नहीं है अगर, तो उसके बाद विटामिन C, विटामिन D, जिंक सल्फेट, ये सब देते हैं। तो जैसे एक कोई कोरोना पॉजिटिव पा गया था, हमने नो भी तो ना पाया है, कितने लोगों के संपर्क में वो आया था, तो ये चीज़ भी तो करनी पड़ती होंगी। उसके लिए हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का एक परफॉर्मा होता है वो भरते हैं,
उसको कॉल करते हैं पेशेंट को, उससे डिटेल लेते हैं कि आपके जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स कितने हैं और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। बहुत बढ़िया बात है जी। डॉक्टर साहब, आप जो काम करने लग रहे हो बहुत, एक बार तो आपने डर नहीं लगता जी, इतना कोरोना के केस बढ़ने लग रहे हैं, लाख के आसपास देश में लगे, तो आपने डर नहीं लगता इसमें कुछ? नहीं, डरने का कोई इसमें वो नहीं है। बाकी जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें किट और जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो हम लेते हैं। और ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पर अपना कीमती समय में थे इन सवालों का जवाब दिया। छुच्छकवास PHC में भाई टेक्निकल ऑफिसर कंवर सिंह जी से मिलवाया तुमने, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी देसी हरियाणा पे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी, देसी हरियाणा की टीम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी PHC पे। एक बात बताओ जी, जो ये मार्च अप्रैल में जो कोरोना आया था उस टाइम पे तो बहुत गुना हुआ था, बहुत डर लग यार था, हम तो घर पे ही ना लग रहे यार थे, लॉकडाउन हो गया था और सब कुछ हो गया था। उस टाइम पे आप लोगों ने फील्ड पे आके ने गांव-गांव घूमना पड़ा करता, की तरह मैनेज कराया यार थे, डर नहीं लगे? देखो विक्की जी, शुरू में तो डर लगा था, लेकिन बाद में एक आदत सी हो गई, और हमारी तो ड्यूटी है, हमें तो करना पड़ता है। और मैं शुरू से इसमें ड्यूटी कर रहा हूँ कोरोना में, और कोई रेस्ट नहीं है हमारा, कोई जो है ना छुट्टी नहीं बीच में, शुरू से लगे हुए हैं। और बस यही है, अपनी प्रॉपर PPE किट पहन के काम कर रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को। और कई बार जो है ना आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हैं अपने आप को, और जो है परिवार से भी थोड़ा दूर रहते हैं। भाई देखो कितनी मेहनत करनी पड़ा है, हर परिवार से भी दूर रहना पड़ा है। कौन कौन से गांव में कड़े ड्यूटी लगी आपकी? तो शुरू में मेरी ड्यूटी लगी थी एम्बुलेंस में, जी झज्जर में। वहाँ हम जो पॉजिटिव केस थे उनके गांव में जाते थे, संपर्क वालों को टेस्ट करते थे। शुरू में गया था बाड़सा गांव में, सिलानी, दुजाना और माछोड़ली, कई गाँव में गए थे हम। वो सैंपल लेके आते थे, उनको कलेक्ट करके फिर जाँच के लिए आगे भेजते थे। अच्छा, ये जो आपकी PHC है ये बहुत फेमस है आसपास के गाँव में, इसके बारे में बताओ कि मैं हमारे दर्शकों ने। देखो विक्की जी, हमारी PHC बहुत अच्छी PHC में हमारी PHC गिनती होती है। और ये जो PHC है, आप आसपास के 15-20 गांव इसमें लगते हैं, एक जंक्शन है मेन। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन सुविधाएँ हैं, आसपास के गांव को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे यहाँ डिलीवरी रेट है 24 घंटे जो खुला रहता है। और हमारी PHC में लगभग जो है ना 40 से 50 डिलीवरी होती हैं। और यहाँ पर टेस्टिंग सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, हम लगभग जो रूटीन के टेस्ट हैं सभी करते हैं। कौन कौन से टेस्ट, कुछ मेन टेस्ट बताओ? जैसे हीमोग्लोबिन की जांच है, और शुगर की जांच है, और गर्भवती में लगभग हम सभी जांच करते हैं। जो GH लेवल पर होती है हम यहीं पर जाँच करते हैं सभी की। नई बिल्डिंग हमारी PHC की 2014 के लास्ट में शिफ्ट हुए थे यहाँ। और अब हमारी PHC NQAS सर्टिफाइड PHC है। ऐसी जैसे सरकार के एक नॉर्म है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसमें हम जो है ना खरे उतरे हैं, और हमारी PHC उसमें पास हो चुकी है। बहुत बढ़िया जी, आप इतना वो करे यार। तो देखो भाई, मैं एक बात बताऊं हूँ, भगवान नीचे नहीं आ सकता, लेकिन हमारे खातर इनके रूप में जो है भगवान है ये हमारे लिए, जो हमने इतनी बुरी महामारी जो आई है इससे बचाया है इन्होंने। और भाई कौन कौन से कि किस वो हमने रखने हैं और कौन कौन सी दवाई दी जाए, ये कुछ और बताओ जी हमारे दर्शकों ने। इसको जैसे किसी को मान लो खांसी जुकाम है, फीवर है, सबसे पहले उसको अपनी जांच करवानी चाहिए, कोरोना की जांच करो। अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो उसको होम आइसोलेशन करते हैं हम, ज़्यादा दिक्कत है तो एडमिट कर देते हैं। आजकल तो होम आइसोलेशन ही कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, जो मान लो जो पॉजिटिव आता है भाई, आसपास जो ना अपने परिवार से दूर रहें, और प्रॉपर मेडिसिन लें, और खुद को सैनिटाइज करें, ठीक है, ये है बस। कंवर सिंह जी, बहुत इनको पहले तो बहुत बधाई देंगे, सरकार की तरफ से भी प्रशंसा पत्र मिल रहा है, और एक NGO से जुड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी इनको प्रशंसा पत्र मिल रहा है, उसके लिए जी आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी आपका भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं जी आपका, आपने जो हमारे चैनल पर अपने बिजी शेड्यूल में टाइम काट के ना दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो दी मारते ही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिर्फ 2 शब्द हमारे चैनल के लिए। विक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी PHC में आए। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में जो ना बुलंदी को छुआ है, इतने आपके जो ना फैन फॉलोवर हो गए हैं। कम से कम इतने 20-25 दिन में आपके जो ना कम से कम 1500 फॉलोवर हो गए हैं, इसके लिए आप बधाई पात्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी पूरी टीम जो है आपका बहुत धन्यवाद करती है भाई। आखिर में एक बात कह आखरा एज फिर कहेंगे, नोए चलांगे नोए चलावांगे, जमा कति धुम्मा ठावांगे। इतना धुम्मा ठा दिया कंवर सिंह जी ने, जो बात कही है उसने ध्यान रख लियो। और ये जो कोरोना है ये इस धुएं में उड़ जाना चाहिए, ठीक है। सब ने मेरी राम राम।
भाइयों तुमने देसी हरियाणा चैनल यूट्यूब पे जाना से देसी हरियाणा लिखना से जिड़ा लिखन लग रहे हूँ देख लो, पहले नंबर पे मिलेगा तुमने देसी हरियाणा। इन्हें खोल लियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और घंटी का बटन जरूर दबा दियो।